ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका साथी रमेश। योग तंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसी भी संप्रभु देश का अपना एक नीति नियम होता है, जिसे उस देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसी के आधार पर वहाँ का राजकाज किया जाता है। राजनीति में तो किसी भी दल कोई भी दल अपने अपने हित को देखते हुए देश के संविधान की दुहाई देते रहते हैं, परंतु आज मैं कोई देश के संविधान की चर्चा नहीं करने वाला। आज मैं सभी के सामने ऐसे संविधान के बारे में बताऊंगा जो आस्तिकता, मानवता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता से संबंधित है। इस संविधान की रचना हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण है। इसमें 18 बिंदु हैं, जो कि गीता के 18 अध्यायों का निचोड़ है, सार है। इसके अनुपालन से आज के मानवों की मनुष्यता को दिशाधारा मिलेगा। तो आइए नवयुग के संविधान या युग निर्माण सत संकल्प को जानते हैं। वो क्या कौन कौन से 18 नियम नीति नियम हैं, जिसके पालन करने से हमारे मनुष्यता में निखार आएगा। और यह जो संविधान है, यह जो नीति नियम है, यह सार्वभौम है। यह किसी देश, धर्म, काल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। सार्वभौमिक संविधान जो सभी लोग को पालना चाहिए। किसी भी धर्म, विशेष संप्रदाय से जुड़े हों, उनको भी इन बातों पे विचार करना चाहिए। तो पहला संविधान देखते हैं। हम लोग का पहला जो नीति नियम है वह है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। किसी भी धर्म में जो जिसको भी मानता होगा, उसके जो नीति नियम उन्हें दिए गए हैं। आज क्या है कि लोग अपनी अपनी चला रहे हैं। किसी भी धर्म में जो कहा गया है या जो शास्त्रों में वर्णित है, उन बातों से हटकर अपना नीति नियम चला रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार। अगर आप अपने धर्मों में, अपने संप्रदायों में कही गई अच्छी बातों को ही मान लेंगे, तो कहीं भी कोई द्वेष, दुर्भावना या कलह, क्लेश ये सब नहीं रहेगा। अब जाते हैं दूसरा संविधान हम लोग का क्या है। दूसरा है अपने शरीर से रिलेटेड। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आप कब स्वस्थ रहेंगे? जब आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे डेली, और उसकी आरोग्यता के लिए आप निश्चित जो प्रयास होना चाहिए, डेली नित्य क्रिया सुबह का, और जो व्यायाम है और उपासना साधना, ये सब जो बताया गया है, वो अगर आप अपनाते हैं और खान पान का सही से ध्यान रखते हैं, तो आप अपने शरीर को, मतलब कि आप मंदिर समझना है आपको। मंदिर में जैसे आप कहीं भी पूजा स्थल पे जाते हैं तो पवित्रता से जाते हैं, उसी तरह से अगर शरीर को आप मंदिर समझेंगे तो इसमें भी आप पवित्र चीज़ों का ही प्रवेश देंगे। तो इस नियम को पालने से आपकी शारीरिक रक्षा होगी। अब है मानसिक रक्षा के लिए क्या करना है आपको। तीसरा जो नियम है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। यानी कि अगर आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो इससे आपको नई प्रेरणा मिलती है, जीवन में अच्छा ग्रहण करने का सामर्थ्य जगता है। तो इससे हमारा जो मानसिक जो दुर्भावना है या मानसिक जो विकार हैं, उनका शमन होता रहता है और हम मानसिक रोगों से बच जाएंगे। यानी कि हमारा दूसरे नियम में शारीरिक रक्षा हो गई, तीसरे नियम में मानसिक रक्षा, मानसिक स्वास्थ्य का संबल मिल गया हमें। अब है चौथा जो नियम है, वो हमारे संयम से रिलेटेड है। तो इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 4 तरह के संयम दिए गए हैं। इंद्रिय संयम जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उससे रिलेटेड, उनको विषयों में ज़्यादा न रमा करके उसकी जो उत्थान के लिए जो नीति नियम दिए गए हैं, तो उसमें उनको लगाना। या फिर है अर्थ संयम, जो धन संपदा का जो संयम है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसका विचार करके उसे खर्च करना। समय संयम, अपने समय को बर्बाद ना करें, अच्छे कामों में लगाए रखें। और विचार संयम, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये सब ध्यान दे करके आपको अभ्यास करना है। अब है हमारा 5वां जो नियम है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। आपको अपने समाज का एक यूनिट मानना है, इकाई मानना है, और उससे अलग नहीं होना है, अविच्छिन्न अंग मानना है।
अलग आपको अपने आप को नहीं समझना है। अलग समझेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और एक साथ अपने आप को वहाँ पे समझेंगे तो आप सबके साथ रहेंगे। इसलिए समाज का अविच्छिन्न अंग मान के सबके हित में अपना हित, जब समाज का हित होगा तो आपका हित भी उसमें अपने आप हो जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि आपको समाज का हित न हो रहा हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार के देख लीजिए कि इससे समाज का हित हो रहा है कि नहीं। फिर है अगला जो छठा नियम है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। जो भी समाज में जो मर्यादाएं हैं, नीति नियम है, उसका पालन करना है। जो जो नहीं करने के लिए कहा गया है उससे बचना है। और नागरिक कर्तव्य जो कि आप जहाँ भी रहते हैं तो उसका नियम है नागरिक कर्तव्य। कहीं भी कोई भी देश में आप रह रहे हैं तो वहाँ के संविधान में कर्तव्य भी दिए रहते हैं, तो उसका पालन करना है और सदा समाजनिष्ठ बन के रहना है। अब सातवां जो नियम है हमारा, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। यानी आपको समझदार भी बनना है, ईमानदार भी बनना है, जिम्मेदार भी होना है और बहादुरी, ये सब जब तीनों चीज़ें रहेंगे तो आप बहादुर आप अपने आप बन जाएंगे। उसमें कोई शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है कि चलो हम पूरा तलवार भाला गड़ा सा उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने विवेक से व्यवहार करना है सभी के साथ। तो जहाँ पे अगर उसकी भी ज़रूरत है तो वो भी उठाना ज़रूरी है, शस्त्रों को भी। तो आप जब विवेकवान रहेंगे तो आपको सब पता रहेगा कि कहाँ पे क्या ज़रूरी है। अब है जो हमारा 8वां नियम हमारा कहता है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। यानी कि चारों तरफ अपने आसपास मधुरता बना के रखना है, किसी से कटु व्यवहार नहीं रखना है। स्वच्छता यानी कि स्वच्छता मतलब कि साफ सफाई, सादगी, फैशन परस्ती या व्यसन ये सब नहीं आने देना है अपने जीवन में। और सज्जनता, जेंटलमैनशिप, यानी कि आपको सज्जन बन के रहना है। दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, आतंकवादी ये सब नहीं बनना है, सज्जन बन के रहना है, नागरिक बन के। और फिर हमारा 9वां नियम है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। अगर आप नीति पर चल रहे हैं, अनीति को अस्वीकार कर रहे हैं, तो आपके लिए, मानवता के लिए यही अच्छा चीज़ है। अगर आप सभी लोग, जितने भी नागरिक हैं देश में, अगर ईमानदारी से कार्य करने लगे तो भ्रष्टाचार आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो धीरे धीरे विरोध करना है भ्रष्टाचार का, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जो संविधान का जो हमारा 10वां नियम है वह है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। अभी समाज में क्या है कि लोग धन संपत्ति से जो संपन्न है उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मूल्यांकन की कसौटी क्या होना चाहिए हमारा, योग्यता और विभूति, सत्कर्म और सद्विचार और सत्कर्म, उसका देखना है। जो कसौटी है सफलताओं का, योग्यताओं विभूतियों को नहीं, यानी जितना उसकी योग्यता है या विभूति है उससे नहीं आंकना है उसको। सद्विचार उसके कितने हैं, सत्कर्म उसने क्या किया है, क्या कर रहा है, उसके आधार पर हमें देखना है कि कौन सफल है, कौन असफल है। फिर उसके बाद है हमारा 11वां जो संविधान है वह है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। जो व्यवहार आपको खुद के लिए पसंद नहीं है, जो आप अवहेलना करते हैं या आशा करते हैं कि ऐसा व्यवहार हमसे कोई ना करे, तो दूसरों के साथ भी वह व्यवहार आप मत कीजिए। यानी कि जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा पाना है तो अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर है हमारा जो 13वां नियम है, नहीं 12 है, 12वां है, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी की बात होती है वहाँ पे आपको परस्पर, जब तक आप पवित्र दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक इक्वलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा। यानी कि अगर आप नारी का सम्मान करेंगे तभी वो भी आपका सम्मान करेगी, अगर अपमान करेंगे तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। 13वां जो संविधान है हम लोग का वह है, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में वृत्तियाँ या पुण्यों का प्रसार हो तो आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, आपका प्रभाव जो हो वो भी देना है, ज्ञान भी देना है और पुरुषार्थ
और धन का एक अंश, यानी कि ये जो 5 जो नियम है, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश, ये आपको नियमित रूप से लगाते रहना पड़ेगा, तभी पुण्यों का प्रसार होगा, सत्कर्मों का प्रचार होगा। अब 14वां जो हमारा नियम संविधान है वह है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। यानी कि जो आपकी जो पुरानी परंपरा है, अगर उसमें कुछ त्रुटि आ गई है तो आप विवेक को महत्व दे करके उसका निदान कीजिए, समाधान कीजिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अगला है 15वां जो हमारा संविधान है वह सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। यानी कि सज्जनों को संगठित करना है, अनीति से लोहा लेना है, तो आपको उसमें रुचि दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली कह रहे हैं, सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो रुचि लेने का मतलब कि उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, तभी ये सब गतिविधियाँ आगे बढ़ सकती है। नहीं तो कहने से या दान दे देने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक रुचि भी नहीं लेंगे तब तक इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। अब है हमारा ये है 16वां जो संविधान है वह है राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण कोई परस्पर भेदभाव न बरतेंगे। एक भारत, अखंड भारत या विविधता में एकता की जो बात है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठावान रहना है, निष्ठावान, और जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण कोई आपस में भेदभाव नहीं रखना है। तो ये है संविधान हमारा 16वां। 17वां जो संविधान है वह है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। अब अगर समय को बदलता देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये विश्वास करना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जैसा आप करेंगे वर्तमान में वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो आपको उत्कृष्ट बनना है और दूसरों को श्रेष्ठ बनाना है, तभी आप आने वाले समय में चेंज, परिवर्तन देख पाएंगे। जो लास्ट है 18वां जो संविधान है वह है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। गुरुदेव का ये जो नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो इस जो मान्यता है, इस तथ्य है जो उनके द्वारा दिया गया है, उस पर परिपूर्ण विश्वास, बिल्कुल 100% आपको कमिटेड रहना है इस बात पर कि हम बदलेंगे युग बदलेगा तभी, और हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। इस बात को अगर आप मानते हैं, इसकी अनुपालन करते हैं, तो कोई भी आपको नवयुग लाने से रोक नहीं सकता है। परिवर्तन जो आप चाहते हैं वह होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप परिवर्तन को देख पाएंगे। तो ये जो 18 जो संविधान है, 18 जो नियम है, यह सार्वभौमिक है। यह नहीं है कि हिंदू के लिए है बस या मुसलमान के लिए है, सभी के लिए, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब, पारसी, ये सब सबके लिए ये नीति नियम निर्धारित करके बनाया गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, तभी मानवता में समरसता आ पाएगा। यानी कि इस नियम के आधार पर ही एक सूत्र में सब लोग बंध पाएंगे। तो आशा है आपको आज के जो संविधान की हल्ला होती रहती है कि संविधान बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, अगर इन 18 नियमों को अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं, मानते हैं, तो फिर जितना भी संविधान के प्रति हल्ला हो रहा है वो सब करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और सबका समाधान इन 18 नियमों से हो सकता है। तो आशा है इस वाणी को आप दूर तक ले जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि समाज में एक नया नीति नियम मानने की एक आग्रह सभी से बन पाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सबको धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए।